हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का लॉ का एग्ज़ाम जो 25 जून 2025 को कंडक्ट हुआ था, उसकी आज हम बेसिकली इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और जो कट ऑफ है वो बेसिकली हमारी ऐसे कैलकुलेट होती है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं अभी, या उनके जो रिव्यूज़ रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था, उन्होंने जो अपने आंसर्स मार्क करे हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं, जितना वो रिकॉल कर सकते हैं उसके बेसिस पे इन सारे डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, इन्हें एनालाइज करते हैं, तो उससे हम बेसिकली ये देख पाते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। तो चलिए एक बार पहले एग्ज़ाम को थोड़ा एनालाइज कर लें। तो जो हमारा पेपर 1 था वो कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट के लेवल पे देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा 2024 में जून में एग्ज़ाम हुआ था, प्लस 2025 का जो हमारा जनवरी का एग्ज़ाम था, उससे अगर हम कंपेयर करते हुए देखें तो इस बार के पेपर 1 के क्वेश्चंस थोड़े हमें इजी देखने को मिले हैं। अब इजी किस चीज़ में, जैसे हमारा डीआई हो गया, पैसेज हो गया, उनको अगर हम देखें तो जो पिछली बार हमारे पूछे गए थे उनसे इस बार के थोड़े ईजी रहे थे, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और वहीं पेपर 2 को देखें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर रहा है। अब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैसे रहा है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी सामने आ रहा है कि जो एनटीए अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके में एक चेंज लेके आया, जो इस बार हमने एक शिफ्ट देखा है उसके क्वेश्चंस में, उससे भी जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल की साइड लगा है बच्चों को। और बाकी एक रीज़न ये भी निकल के आता है कि हर बार यूजीसी के एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ होते हैं, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई रहता है। अब वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा नेट है और जो हमारा जेआरएफ है, ये इसके बीच में जो डिफरेंस है वो ये 10 से 20 क्वेश्चन हमारे कवर करते हैं। तो इस बार अगर हम देखें तो जो हमारी कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली, अगर हमने जो डाटा एनालाइज किया है उससे देखा जाए तो थोड़ी लो जाएगी इस बार कट ऑफ। जो हर बार जैसे पिछले हमारे जो दोनों एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे कंपैरेटिवली थोड़ी लो कट ऑफ हो सकती है इस बार। आगे अगर हम क्वेश्चंस को देखें कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईपीसी और बीएनएस यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आईपीसी में तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, आईपीसी से तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। बट जो एक अलग नई चीज़ हुई है कि इस बार बीएनएस से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि हमारा सेक्शन 156 ऑफ बीएनएस जो कि सेडिशन से डील करता है, हमें इस बार ये देखने को मिला। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो अब आने एक शिफ्ट आने वाला है, जो आगे के एग्ज़ाम्स होंगे, जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर हम जैसे कि देखें तो शायद हमारा दिसंबर या जनवरी के टाइम पे होगा, उसमें हम देख सकते हैं कि बीएनएस से भी अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस जो एक चीज़ और हुई है वो ये है कि हमारे नए केस लॉज पूछे गए हैं इस बार। नए केस लॉज जैसे कि हमारा एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है हमारा, जो एनवायरमेंटल लॉ से डील करता है, ये इस बार पूछा गया। और दूसरी हैरानी की बात ये थी कि इस बार पीवाईक्यूज़ नहीं आए। अब यूजीसी का एक पैटर्न रहता है कि वो अपने एग्ज़ाम में जो है कि पीवाईक्यूज़ देता है, पुराने क्वेश्चंस आते हैं, पुराने केस लॉज आ जाते हैं, या फिर जो पहले बुक पूछ चुका है वो आ जाती है। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करती थी, बच्चे अपनी प्रिपरेशन थोड़े उसकी ध्यान में रखते हुए करते थे। बट इस बार वो चीज़ शिफ्ट हुई है और हमें पीवाईक्यू से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। प्लस जो एक अलग नई चीज़ हुई वो कि हॉलीवुड डायरेक्टर्स का पूछा गया है। अब जो बड़ी अवार्ड विनिंग मूवीज़ रही हैं हमारी हॉलीवुड में, या फिर जो भी मतलब हमारा एंटरटेनमेंट की तरफ जो चीज़ें अवार्ड विनिंग रही हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये क्या करता है कि जो हमारा अब सिलेबस है उसका जो स्कोप है उसे थोड़ा वाइडन कर देता है। अब हमें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। प्लस लॉ के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे इंटरनेशनल लॉ है उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा हाई रही है। अब लॉ की वेटेज ज़्यादा हाई ऐसे भी रही है कि जो इसका टॉपिक था इंटरनेशनल लॉ, वहाँ से तो हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए ही हैं। प्लस हम ये देखें कि जो बाकी टॉपिक्स थे उसमें भी इंटरनेशनल केस लॉज आए हैं हमारे, उनके बारे में पूछा गया है। और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस जो हमारे वो इस बार ज़्यादा देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा टॉपिक रहा होगा, मतलब कुछ ही हमारे टॉपिक्स ऐसे रह गए होंगे लॉ से जिनमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, वरना बाकी ज़्यादातर टॉपिक्स से हमारे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कवर हुए हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितने नंबर के आसपास रहेगी। अब लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले थे, तो उनका कहना ये था कि इस बार पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। बट वहीं अगर हम कट ऑफ की तरफ देखें, जो पिछली बार की हमारी कट ऑफ गई हैं वो कंपैरेटिवली हाई गई हैं।
तो इसका ये मतलब है कि जो कंपटीशन लेवल है अब यूजीसी का वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे इस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सीरियस हो रहे हैं और इसका लेवल बढ़ रहा है। तो चलिए अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की तरफ देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 216 हमारी जेआरएफ के लिए, 188 हमारी नेट के लिए, प्लस वहीं पीएचडी के लिए अगर हम देखें तो हमारी 166 कट ऑफ गई थी। और ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो 204, 174, 154, ईडब्ल्यूएस में देखें तो 206, 172, 148, एससी में अगर हम देखें तो उसमें 188, 162 और 144, शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर हम देखें तो 148, 154 और 138। अब इस लास्ट ईयर की कट ऑफ को अगर हम एनालाइज करें तो इस बार की जो हमारी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 204, 188 या 170। अब ये इस तरीके से कि जेआरएफ 288 और नेट में हमारी 188 कहीं ना कहीं और 170 हमारी पीएचडी के लिए एक्सपेक्ट करी जा सकती है कि इन नंबर्स के आसपास हमारे जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ में जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे मार्जिन पे रहते हैं। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ होगी वो यही होगी, बट अगर हम इनमें 2 या 3 क्वेश्चन प्लस या माइनस कर लें तो कहीं ना कहीं हमारी जो कट ऑफ है वो इन नंबर्स के आसपास ही हमें देखने को मिले। वहीं ओबीसी में देखें तो 194, 170 और 150, ईडब्ल्यूएस में 196, 170, 150 और एससी एसटी में अगर हम देखें तो 180, 155 और 140। अब इन नंबर्स से हमारी हेल्प ये हो जाती है बेसिकली कि अगर आपके जो मार्क्स आपने कैलकुलेट करें हैं अपने क्वेश्चंस को रिकॉल करके वो इन नंबर्स के आसपास बैठते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इन नंबर्स के आसपास नहीं हैं, या मान लीजिए कि आपका जो नेट है वो क्लियर हो जाता है बट आप जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहते हैं, या आपका पीएचडी में हो जाता है आप नेट या जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर आपको दोबारा से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है जनवरी या दिसंबर के टाइम पे उसके लिए आपको ट्राई करने की नीड आ जाती है। तो उसके लिए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज़ डालेंगे आगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं लॉ के, पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हो गए, लॉ के हो गए, उन्हें कवर करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं या जो आपका ड्रीम है आप उसे पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। और हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पे सारी अपडेट्स डालते हैं चैनल के रिगार्डिंग, क्विज़ डालते हैं हम वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई नए नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब के रिगार्डिंग, नए एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो वो सारी अपडेट वहाँ पे आपको मिलती है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।